My dear friends, I am with you with part 2 of टेंसेस। और मैं ऐसे ही सोच रहा था कि क्या कारण है कि हम लोग ग्रामर से इंग्लिश नहीं सीख पाते। तो एक मैं आपको कारण बता रहा हूँ, आप उसमें थोड़ा सा आप मनन करें। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसमें मनन नहीं करें, मतलब मनन का अर्थ होता है आपने गहरी थोड़ा सा उसको, यू शुड सिट डाउन एंड देन पॉन्डर व्हाई वी आर नॉट एबल टू लर्न इंग्लिश, बिकॉज इट इज़ आवर अप्रोच। हम लोगों की अप्रोच ही गलत है। जैसे इस अपना, मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था, एक फॉर्मेट बताया आपको मैंने कि कितना सिंपल फॉर्मेट, एक एक करके सीखना पड़ेगा आपको। और आपको ये भी बता दूं कि इंग्लिश की जो फॉर्मेट है, इनसे आप पूरी इंग्लिश सीख सकते हैं, और प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले से थोड़ी इंग्लिश सीखी जाएगी आपको। आपने इसी फॉर्मेट के आधार पर, इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हजारों सेंटेंस बनाने हैं, तब जाके आप सीख पाओगे। आपको मैंने कहा था सब्जेक्ट के नाउन हो सकता है, प्रॉपर नाउन हो सकता है, नाउन प्रेप नाउन का कोलोकेशन आपने बना के सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करना है, और बहुत सारे सेंटेंस बनाने हैं। अभी आप प्रेजेंट टेंस में हो, ये टेंस है जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है पार्ट 2, मैं लिख भी देता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसमें केवल एचआरएम का प्रयोग करना है आपने। लेकिन आपने ढेर सारे सेंटेंस बनाने हैं, आपने सब्जेक्ट इट भी बनाना है, देर भी बनाने हैं, राजू भी बनाना है, गोपाल भी बनाना है, गोपाल फ्रेंड्स भी बनाना है, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स भी बोलना है, वन ऑफ हिज बुक्स भी बोलना है, मैनी ऑफ हिज बुक्स भी बोलना है। तो ये जब आप बनाओगे ना, तो इंग्लिश सीखो कैसे आपका। फॉर्मेट सीखने से इंग्लिश नहीं आती है, समझा रहा हूँ आपको। लेकिन दीज फॉर्मेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको कहूँ इट इज टाइम, क्या ना, आप यू लेफ्ट फॉर होम, तो इसे नहीं बोलना आना चाहिए आपको। अगर ये सेंटेंस बना के आप नहीं बोल पा रहे हो, क्योंकि ये सेंटेंस इसी फॉर्मेट के आधार पर है, इसी स्ट्रक्चर पर आधारित है। इट आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, इज आपका वर्ब है, एट टाइम यू लेट फॉर होम इज कॉम्प्लीमेंट, पूरा पूरा आप ध्यान रखना आपको। ये तो आप बनाना है आपने, खूब सारे बनाओ इसको आपको। तो कैसे आपको आएगा, आपको मुझे बताओ आपका। हाँ, आपने कहा इट इज टू एक्सपेंसिव टू बाई, तो इसी फॉर्मेट का है। और मीनिंग आपने समझना है, इसका मीनिंग हो गया कि इतना महंगा कि खरीदा नहीं जा सकता। इसी आधार पर आपने बहुत सारे सेंटेंस बनाना है आपका, ठीक है। और सेंटेंस बनाते समय बच्चों, आपने एक चीज़ का जिसे मैंने कल नहीं बताया था आपको, मतलब लास्ट वीडियो पे, लेकिन इस पे काम करना है आपने। इसी फॉर्मेट पे आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बनाने हैं, ध्यान रखना आपको, ठीक है। इज आर एम से इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं बनते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इंटरोगेटिव तो बनते हैं, ठीक है ना। अगर आपने कहा हु इज टू ब्लेम, तो इसी फॉर्मेट का सेंटेंस है आपका, इसका अर्थ होगा किसकी गलती है। बस आपने ध्यान ये रखना है कि वर्ब की जगह आपने इज आर एम के अलावा कुछ नहीं लगाना है। और किसी आदमी ने कहा आई एम नॉट टू ब्लेम, यानी मेरा दोस्त नहीं है, तो ये सीखना आपने बोलना आपका। ये सबसे बड़ी त्रासदी हम लोगों की है। हम क्या सोचते हैं, अरे क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है फॉर्मेट, तो अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही हैं कि ये फॉर्मेट कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि फॉर्मेट नहीं सीखना आपने, उसमें सीखने लायक कुछ है ही नहीं। उस फॉर्मेट को यूज करके आपने ढेरों सेंटेंस बनाने हैं आपको, ध्यान रखना आपको, ठीक है। आपने किसी को कहा यार मैं तो इस मामले में कहीं भी नहीं हूँ, बात करो, तो आपने बोला आई एम नॉट या आई एम नोवेयर, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है ना। आपके इन दिस मैटर, किसी भी मामले में, पैसे कमाने के मामले में, लोगों को धोखा देने के सेंस में, या ठीक है अपना इंप्रेशन जमाने के सेंस में, चमचा कहीं भी कह सकते हो आई एम नोवेयर इन दिस मैटर। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, किस संदर्भ में आप कह रहे हो। तो फॉर्मेट तो ये है, लेकिन आपको ये सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा है, तो फिर आप ये फॉर्मेट पढ़ के फ़ायदा क्या हुआ हमको। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ बच्चों कि आपने फॉर्मेट ये रखना है, और खूब सारे सेंटेंस आपने बनाने हैं, ठीक है। देर सब्जेक्ट बना के बहुत सारे बनाने हैं। और मैं अगर एक ही को लेके बैठा रहूँगा तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, देर इज़ नथिंग टू वरी, कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो लोग आपके स्पोकन इंग्लिश के उसमें दे दे के आपके लाखों रुपए कमाते हैं, बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये आपको समझा रहा हूँ। तो एक ये फॉर्मेट अभी मैंने आपको जो बताया है, इस फॉर्मेट पे आप अपनी कल्पना को बैठो, और बैठ के एक पेंसिल और पेन लो, कागज़ लो, अपनी कॉपी में सेंटेंस बनाना सीखो आप, ठीक है।
देयर आर नो इश्यूज बिटवीन अस। तो आप जब सोचोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, अब टीचर एक ही फॉर्मेट पे अगर 10 दिन तक आपको पढ़ाएगा तो कैसे काम चलेगा बच्चों आपका, कैसे कोर्स पूरा होगा? हमारे हमारे बीच में कोई मुद्दा ही नहीं है, यानी यहाँ पर इशू का मतलब झगड़ा भी हो सकता है, कोई मुद्दे भी हो सकता है, ठीक है, कोई आर्ग्यूमेंट करने का मुद्दा भी हो सकता है। देयर आर नो इश्यूज बिटवीन अस, देयर आर नो इश्यूज बिटवीन दीज टू फैमिलीज। थोड़ा चेंज करके आप इसी को तो सवाल बना सकते हो। सवाल बनाना कितना आसान है। सवाल के अंदर हेल्प मी वर्ब को पे लगाते हैं, आर देयर, तो उसमें एनी लगा दो। आर देयर एनी इश्यूज, क्या इन दो परिवारों के बीच में कोई मुद्दे हैं क्या? मुद्दे का मतलब जिनके कारण झगड़ा हो सके। आर देयर एनी इश्यूज बिटवीन दीज टू फैमिलीज। क्या बताएं, मैं इसी से परेशान हूँ। और इंग्लिश हमें कभी आती नहीं है, कि बोलते हैं नहीं, सेंटेंस बनाते हैं नहीं, सोचते हैं कि इसमें क्या है यार सीखने लायक। अरे भैया सब ऐसी ही होती हैं बच्चों। मैथ्स के फॉर्मूले सीखने से आप मैथ्स का एग्जाम थोड़ी पास कर लोगे। उस फॉर्मूले पे आधार पे, उस फॉर्मूले पे आधारित आपको सैकड़ों सेंटेंस, हजारों सेंटेंस, सेंटेंस कह रहा हूँ सॉरी, मतलब क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, तो महारत हासिल होगी आपको। ये फॉर्मेट तो वही है, इसमें तो और कोई फॉर्मेट है ही नहीं आपका। आर देयर एनी इश्यूज बिटवीन दिस टू फैमिलीज। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों आपका? और ये भी मैं भी आपको ऑफ हैंड बना के दे रहा हूँ। तो ये आपको पहला फॉर्मेट है इसका, ठीक है। आज मैं दूसरे फॉर्मेट पे आ रहा हूँ। टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, अभी एक्शन वर्ब भी इस्तेमाल नहीं किया हमने, ठीक है बच्चों। दूसरा फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव और प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट नाउन हो सकता है, ठीक है। हैज और हैव जो है पोजेशन का सेंस देते हैं। हैज एंड हैव का सेंस होता है टू पोजेस समथिंग, यानी किसी कोई चीज आपके पास में होना। दैट्स राइट, ठीक है। किसी आदमी को कहते हैं बेड टाइम पे आ जाता है यार, हाँ, रात को 10 बजे आ जाता है, खाना खाने का खाना खा के आराम करने का टाइम होता है, दिन में आ जाता है 2:30-3 बजे, किसी घर के जाने का टाइम नहीं है ये। तो किसी ने कहा ही हैज़ नो सेंस ऑफ टाइमिंग। सेंस ऑफ टाइमिंग सीखना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मेट है बच्चों, आपको केवल आपको इंग्लिश की खाली फॉर्मेट नहीं सिखाते ही, आपको ये भी सिखाते हैं कि इसी फॉर्मेट के आधार पर अपने सेंटेंस कैसे बनाना है। दैट्स राइट, ठीक है। ही हैज़ स्कैंट रिगार्ड्स फॉर द ट्रैफिक रूल्स। ये हो गया सेंटेंस, कितना शानदार है। मैं तो इन सेंटेंस को उसमें भी डालूंगा अभी स्पोकन इंग्लिश के बैच में, कि बहुत शानदार सेंटेंस है ये। जो आदमी ट्रैफिक रूल्स का लैश मात्र भी परवाह नहीं करता, उनकी इज्जत नहीं करता, तो उसके लिए कह सकते हो ये स्कैंड रिगार्ड्स फॉर द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है आपका। और इसी को आप थोड़ा चेंज करके लिख सकते हो आपका। ये देखो मैंने आपको कई बार बताया आपको कि कंप्यूटर में पढ़ाना पढ़ना कितना अच्छा होता है। ये स्कैंड रिगार्ड्स फॉर एल्डरली पीपल। ये हो गया, नया सेंटेंस बन गया आपका। सवाल बना दो। सवाल बनाते समय आपने ध्यान रखना है डू डज का इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का इस्तेमाल करो। नेगेटिव इंटररोगेटिव नेगेटिव बनाओ, ठीक है ना आपका। इंटररोगेटिव नेगेटिव हो गया तो डजंट ही हैव रिगार्ड्स फॉर हिज पेरेंट्स। क्या अपने माँ बाप कैसा हो नहीं सकता? वैसे अपने माँ बाप के लिए उसके पास कोई रिगार्ड नहीं है आपका, कोई एक्शन वर्ब नहीं है इसमें, केवल हैज और हैव का आपने प्रयोग करना है, ठीक है। इसके पास में रहने के लिए कोई जगह नहीं है, ही हैज नोवेयर टू लिव। बस आपकी जब समझ आ जाएगा कि फॉर्मेट आसान है, लेकिन फॉर्मेट के आधार पर क्या मेरे को बहुत सारे सेंटेंस बनाने आते हैं, तब आपका काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसका सवाल बना दो। कैसे? अब नोवेयर में लगाना सवाल के अंदर, आप ये कहना चाह रहे हो कि क्या उसके पास में कोई जगह है जहां वो रह सके। डज ही हैव, डज ही हैव, ठीक है ना आपका, सम प्लेस टू लिव। थोड़ा नया चेंज करो, थोड़ा सा चेंज करो, दिमाग का इस्तेमाल करो। ये तो हम करते नहीं है, फिर आप क्या कहते हैं, हम कहते हैं हमको इंग्लिश नहीं आती, बोल नहीं पाते हैं आप, ठीक है। जो सेंटेंस टीचर दे रहा है उसमें थोड़ा सा बदलाव करके करो आपका, ठीक है ना। मेरे पास में पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, आई हैव नो मनी टू स्पेंड। किसने कहा तू भी ले ले, यार मेरे पास है ही नहीं, खर्चा कहाँ से करूँ आपका। आई हैव नो मनी टू स्पेंड। और आपको अगर लग रहा है कि वो पैसा खर्च करना बर्बादी है, तो उसमें वेस्ट लगा दो। इसका मतलब आपके पैसा तो है, लेकिन आपके दोस्त जिस पे खर्च कर रहे हैं वो आपको पैसा वेस्ट करना लगता है, इसलिए आप कह रहे हैं आई हैव नो मनी टू वेस्ट। किसने कहा तू भी कर ले इसमें, कहने नहीं, मेरे को पैसा नहीं खर्च करने के लिए, वेस्ट करने के लिए, व्यर्थ करने के लिए। तो ये नया सेंटेंस बन गया आपका, ठीक है। आप उनके पास में शहर में इधर उधर जाने के लिए कार है, दे हैव अ कार टू गो अराउंड द सिटी, ठीक है।
डू दे हैव अ हाउस टू लिव इन? सवाल पूछो किसी को, घर है उनके पास रहने के लिए, डू दे हैव अ हाउस टू लिव इन? आपको किसी ने ब्रेड दिए, कुछ दिया, आपने कहा इसके साथ में कुछ खाने के लिए है क्या? डू वी हैव समथिंग? ठीक है, आपका टू ईट द ब्रेड विथ। ये मैं पक्का आपको सेंटेंसेस स्पोकन इंग्लिश के उसमें भी डालूंगा आपको, ठीक है? किसी को आपने पूछा डू यू हैव, माँ को पूछ लिया डू यू हैव समथिंग टू ईट द ब्रेड विथ? और इसका मीनिंग क्या हो गया बच्चों? इसका मीनिंग हो गया, क्या आपके पास में कुछ ऐसा है जिसके साथ मैं ब्रेड को खा सकूं? तो माँ कहेगी इसमें मक्खन ले ले, कोई जैम ले ले, ठीक है ना, आपका कोई मालमलाइट ले ले आपका, ठीक है ना, क्या कहते हैं उसको, माल उसको मुरब्बा, मालमलाइट। शब्द नहीं आएंगे हमें तो कैसे आपका आएगा? आपका इसको स्पेलिंग चेक कर रहा हूँ मैं, आपका मार्मलेट, ये आपका वो है मार्मलेट, ठीक है? एप्पल का, संतरे का, हर एक चीज़ का लोग बना लेते हैं मार्मलेट। मार्मलेट का अर्थ होता है, खाया ना आपने? क्या मैंने बताया हिंदी में, भूलता हूँ कई बार, मतलब मुरब्बा मीठा होता है, ये शक्कर के घोल में बना के रखते हैं, खराब नहीं होता है ये, ठीक है? तो बहुत चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को मार्मलेट बनाते हैं ये, टेस्ट अच्छा होता है इसका। और देखो आपका, आपके सामने है। अब आपका काम होना है, मैं आपको बताता हूँ अभी, ये देखो डिक्शनरी एंट्री। पता नहीं यार बच्चों कब आपका ये होगा, चेंज होगा, पता नहीं भगवान वाली के लोग क्या करते हैं। मैं एक एक चीज़ को आपको डिक्शनरी में दिखाता हूँ। सॉफ्ट सब्सटेंस विथ अ स्वीट बट स्लाइटली बिटर टेस्ट। बिटर का मतलब कड़वा नहीं है लेकिन पंजेंट है थोड़ा सा, ध्यान आप। मेड बाय कुकिंग फ्रूट सच एज ऑरेंजेस विथ शुगर टू प्रिजर्व इट। इट इज ईटन ऑन ब्रेड यूजली फॉर ब्रेकफास्ट। तभी तो मैंने कहा आपका, ठीक है? नहीं नहीं तू दे दे, मैं इसको घर में जाके, एक ने कुछ दिया किसी को ब्रेड जैसी कोई चीज़, कि घर में जाके मेरे पे मार्मलेड है खाने के लिए, ठीक है? आई हैव मार्मलेड एट होम टू ईट इट विथ। तो ये बोलो ना इसी में आपका, आई हैव मार्मलेड, ये कह रहा हूँ आपको। कहाँ है? घर पे है, आप दोस्त के घर में हो, ये मुझे दे दें, घर में जाके मार्मलेड के साथ में खाऊंगा। आई मार्मलेड एट होम टू ईट इट विथ। ओके, वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम हमारे माइंड में है, हम माइंड अप्लाई करते नहीं है, सीखते नहीं है। वो सोचते हैं फॉर्मेट क्या सीखने लायक है। अरे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट हैं। आपको तो फक्र इस बात पे होना चाहिए, नंबर लगा के, कि मैंने इस फॉर्मेट के इतने सेंटेंस बनाए और उनको बोला है। ध्यान रखना आपका, है नहीं किसी कोई आदमी बेरखुआ है, बेरखुआ समझते हो, जिसमें कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, कोई मजाक नहीं करता है, ही नेवर क्रैक्स जोक्स। अभी आपके एक्शन वर्ब में आएंगे तो इसको जिक्र करेंगे आप, तो हजारों लाखों सेंटेंस बना सकते हो आप। तो अपन कहेंगे ही हैज़ या शी हैज़, लड़की है तो ये शी हैज़ नो सेंस ऑफ ह्यूमर। इसका मतलब ये आदमी बिल्कुल हंसता ही नहीं है, ठीक है ना, आपका बड़ा रूखा सा आदमी है। नॉट वेरी रूड बट इज नॉट आउटस्पोकन। दैट्स राइट, दैट्स राइट, हाँ। अरे यार मेरे पास में बहुत सारे शब्द हैं याद करने के लिए, तो आई हैव सो मेनी वर्ड्स टू रिमेंबर, सो मेनी वर्ड्स टू रिमेंबर, या टू मग अप, टू क्रैम अप, टू लर्न बाय हार्ट, कोई भी लगा सकते हो आपका। मेरे बहुत शब्द हैं यार, घर जाता हूँ जल्दी और पढ़ना शुरू कर देता हूँ आप। मेरे उसके पास में बहुत सारी किताबें पढ़ने के लिए, ही हैज सो मेनी बुक्स टू रीड, दैट्स राइट। ही हैज सो मेनी वर्क टू डू, दैट्स राइट। यू हैव सो मेनी डिशेस टू डू, ठीक है ना आपका। माई मॉम हैज सो मेनी डिशेज, इसमें टू वॉश भी कर सकते हो, ठीक है ना आपका, और टू डू भी लिख सकते हो, क्योंकि टू डू डिश का अर्थ होता है बर्तन धोना आपका, दैट्स राइट, ठीक है। मेरे पास में तो इससे पहले बहुत सारे काम है कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। आई हैव सो मेनी वर्क, सो मच वर्क बोलो, मैनी नहीं, क्योंकि वर्क इज नॉट काउंटेबल। आई हैव सो मच वर्क टू कंप्लीट बिफोर गोइंग होम, जैसे घर जाने से पहले। कि तो कोई दोस्त ने कहा होगा, कलीग ने, कि घर चलें, क्या नहीं यार मेरे पास बहुत सारा काम है,
जो मेरे को घर जाने से पहले पूरा करना है। आई हैव सो मच वर्क टू कंप्लीट बिफोर गोइंग होम, है ना। सो मैनी क्यों नहीं बोला बच्चों, मनी के बाद मेरे को वर्क्स बोलना पड़ता, और वर्क जो है आपका वो काउंटेबल नहीं होता इंग्लिश में, ठीक है। जैसे आपने कहा ना मेरे घर में बहुत सारे काम हैं, तो कैसे कहोगे, आई हैव मैनी पीसेस, इसको क्वांटिफाई लगाना पड़ेगा आपको, पीसेस ऑफ वर्क टू डू एट होम। घर पे मेरे पास बहुत सारे काम है करने के लिए आप, ठीक है आपका। और कुछ मेरे पास गार्डनिंग वर्क है करने के लिए, यानी आपने कोई ज़मीन को खोदना होगा, पोला करना होगा, कुछ भी करना होगा, हाँ, आई हैव सम गार्डनिंग वर्क टू डू। या बीज ही बोने होंगे आपको, या आपने वीडिंग करनी होगी, आप हैव सम गार्डनिंग वर्क टू डू। कितने सेंटेंस बनाओ कितने भी तो आएगा। और इसमें सीखना क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगाना है, सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव लगाना है। फिलहाल आपने इसमें इसी वर्ब का इस्तेमाल करके, हैज़ हैव का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाना है, कोई दूसरी उसमें आपने एक्शन वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना, सिंपल है आपका, क्या है आपका। और इसमें हैव टू का प्रयोग भी कर सकते हो आपका, बात कर रहा हूँ आपको, लेकिन वर्ब उसमें हैव ही रहेगी आपका। हैव के बाद में जो आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हो, है ना आपका, वो आपके नॉन फिनाइट वर्ब है, ठीक है। इफ आई से ही हैज़ टू लीव नाउ, अब उसको जाना है, तो इसमें आपने ये मत करना एक्शन वर्ब, ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये लीव का लीव ही रहेगा, ध्यान आपका। ये हैड भी होता है, ही हैड टू लीव, देन नाउ का देन कर देना पास में, तो वही रहेगा, ये नॉन फिनाइट वर्ब है, ध्यान रखना। इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, इसमें मेन वर्ब आपके एक ही है, फिनाइट वर्ब, दैट इज हैज। अब सेंटेंस नहीं बनाओगे बच्चों तो कैसे काम चलेगा, मुझे बताओ आप, ठीक है। ऐसे खूब सारे बना सकते हो, ही हैज टू टेक केयर ऑफ हिज एलिंग मदर। एक लड़के बैठे हुए थे, कॉलेज से निकल के उसने कहा मुझे घर जाना है यार, मेरी माँ बीमार है, तो माँ का ध्यान रखना है मेरे को, आपको उसकी देखभाल करनी है। तो उसको किसी ने कहा जाने दो यार, ठीक कह रहा है, ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिज एलिंग मदर। तो कोई पूछे इसमें आपका ये टू टेक क्या है, तो ये बच्चों नॉन फिनाइट वर्ब है, ठीक है। और कोई भी सेंटेंस बिना फिनाइट वर्ब के नहीं बनता, तो इसमें जो फिनाइट वर्ब है, फिनाइट वर्ब, फिनाइट जिससे सेंटेंस बनता है, सेंटेंस बिना फिनाइट वर्ब के नहीं बनता है। और फिनाइट वर्ब के अलावा अगर वो सेंटेंस सिंपल है, ठीक है, तो दूसरी जो वर्ब भी, जितनी भी वर्ब्स आती हैं वो सारी नॉन फिनाइट वर्ब्स होती हैं। ये आपको मैं उसमें करा चुका हूँ डिटेल के अंदर आपको, ठीक है। तो सीखना आपने, ठीक है। सेंटेंस में जो दूसरी वर्ब होती हैं फिनाइट वर्ब के अलावा, अगर सेंटेंस सिंपल है तो, कॉम्प्लेक्स है तो अलग बात है, फिर कॉम्प्लेक्स में ये क्लॉज और होगा, और उस क्लॉज में भी एक फिनाइट वर्ब होनी जरूरी है। एक सेंटेंस में एक क्लॉज में एक फिनाइट वर्ब होनी जरूरी होती है। ये एक तरह का गोल्डन प्रिंसिपल है इंग्लिश लैंग्वेज का, विच वी हैव टू बेयर इन आवर माइंड, दैट्स राइट। मैं जो कह रहा हूँ बच्चों समझ आ रही है। और ये जो वीडियोस हैं, मैं आपको इसके 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, इसमें टाइम नोट कर रहा था, ठीक है। तो ये आपको बता रहा हूँ आपको, ये समझ आ रही है बच्चों को, नहीं आ रही है आप, दैट्स राइट, दैट्स राइट। उसमें उसके पास डरने के लिए कुछ भी नहीं है, क्यों डरे, वो किससे डरे, किससे डरे, ही हैज़ नथिंग टू फियर, दैट्स राइट, ही हैज़ नथिंग टू फियर, दैट्स राइट, ठीक है, दैट्स राइट। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, आई एम एन ओपन बुक, आई हैव नथिंग टू हाइड। अपना दिमाग लगा के बैठोगे तो आपका भी दिमाग चलेगा। मेरे पास में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं है आपको, मैं ये बना रहा हूँ, ये अपनी मर्जी से बना के दे रहा हूँ आपको, और ये सारे सेंटेंस मैंने उसमें डालने हैं, ध्यान रखना आपको, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। एक्चुअली यही गलती हम करते हैं कि हम लोग फॉर्मेट सीख लेते हैं, लेकिन तब तब कहते हैं ग्रामर से, तो यार पता नहीं कैसे सीखते हैं ग्रामर से, ऐसे सीखते हैं। ये थोड़ी एक फॉर्मेट सीखा और एक सेंटेंस बनाया हो गया काम आपको, नहीं। उस फॉर्मेट से आपको बहुत सारे सेंटेंस, जितने टीचर बना रहे हैं उससे कम से कम 15-20 गुना ज़्यादा सेंटेंस आपने घर में बनाने हैं, ध्यान आप, ठीक है। अगर किसी को आप इसमें आपके हायर लेवल की इंग्लिश भी आ सकती है। अगर मैं आपको कहूँ कि ही हैज़ अ स्केलेटन इन हिज कबर्ड, तो शब्दों के बच्चों कई मीनिंग लिटरल होते हैं, कई फिगरेटिव होते हैं, ये फिगरेटिव अर्थ है। स्केलेटन को छुपाया उसने, इसका मतलब क्या हुआ, उसने कोई गंदा काम किया हुआ है पास्ट में। मैंने कहता है ना कि शी हैज अ पास्ट, पास्ट तो हर एक का होता है, जो आज प्रेजेंट में है तो उसका पास्ट तो होगा, लेकिन इसका अर्थ ये हो गया कि पास्ट में उसने कुछ गड़बड़ काम किया है, ही हैज अ पास्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। एंड इफ आई से आई हैव नो पास्ट, आई हैव नथिंग टू हाइड, ठीक है, आई एम एन ओपन बुक, मेरा तो सब कुछ खुला है, मेरा पास्ट है ही नहीं,
यहाँ पर पास का मीनिंग आपके बच्चों फिगरेटिव, ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूँ समझ आ रहा है, तब आपने पास के आगे ये लगाना है, ठीक है। ये सब सीखना है आपने, और जो टीचर बता रहा है कम से कम वो तो सीख लो यार, है ना, नाउन के रूप में। पास्ट एक बताता हूँ, एक है या नहीं, ये रहा, आप देखो पास्ट, देखो, ये देखो पास्ट दिखा हुआ है। ही इज अ मैन विथ पास्ट, विथ अ पास्ट, इसके आगे ये लगाना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ क्या हुआ, अ पार्ट ऑफ समवंस लाइफ इन विच दे डिड अनएक्सेप्टेबल और डिसऑनेस्ट थिंग्स, दैट्स राइट। कौन ऐसा काम किया जो आपका अनएक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल का अर्थ होता है जो इमोरल हो, मॉरली रॉन्ग हो, है ना, आपका गलत हो, और डिसऑनेस्ट थिंग्स हो, बेईमानी का काम किया हो। ही इज अ मैन विद अ पास्ट, हो सकता है इसमें किसी का मर्डर कर दिया उसने, या कभी उसने बैंक लूटा हो, दोस्तों के साथ मिलके कुछ किया हो, बस। इसलिए मैंने कहा इस लड़की का पास्ट है, शी हैज अ पास्ट। इसका मतलब क्या हुआ, एट वन पॉइंट ऑफ लाइफ इन द पास्ट शी डिड समथिंग अनएक्सेप्टेबल। अब एक्शन वर्ब जब आ जाएंगी तो आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे, आपका बनाना सीखना पड़ेगा उसका। तो फिलहाल ये फॉर्मेट आपके पास में है, ठीक है, इनके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इससे अभी जो नेक्स्ट आपको मैं दूंगा फॉर्मेट बच्चों, अगले उसमें होगा, और वो होगा कि जिसमें अपन एक्शन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, तो वो चेंज हो जाएगा सर आपको, ठीक है। तो अगला फॉर्मेट ये होगा, इसके खूब सारे सेंटेंस बनाएंगे अपन। सब्जेक्ट, तब मैं आपको बताऊंगा किसके लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, ये ध्यान रखना। अब इसमें आपके एक्शन वर्ब आ जाएंगी, फिनाइट वर्ब्स आ जाएंगी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको वी आई कर देता हूँ मैं, वी वन जो भी करते हैं उसको, ठीक है, वी वन चलो, और इसके साथ में एस और ई एस, ठीक है, और प्लस आपका सी भी हो सकता है, और यानी कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो मैं फिर आपको बताऊंगा, कल ही बताऊंगा, बस राइट, है ना। तो ये था, तो अब फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। और जैसे बताता हूँ आप लोगों को, प्लीज़ फॉर गॉड से, दो तीन गलतियाँ आप करते हो यार, थोड़ा सा तो अपने आप को ये करो, ताकि टीचर आप में, आप टीचर को भी कुछ मिले, इंसेंटिव, इंकरेजमेंट, ताकि आगे काम चलता रहे। इसलिए बता रहा हूँ तुम लोगों को, फॉर गॉड से थोड़ा सा इसको आपका लाइक कर लें। कई बार देखते थे लाइक आ रखे हैं, ठीक है, तो उतने जितने लाइक्स आ रखे हैं उसके आपके उतने है ही नहीं, व्यूज़ ही नहीं है। तो इसका मतलब आप व्यूज़ दे रहे हो, देख रहे हो, व्यूज़ दे रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा यार, इतना तो अपने टीचर कर सकते हो आप, ठीक है, तो वो करो बच्चों। एंड नेक्स्ट क्लास में हम ये वाला फॉर्मेट करेंगे, इसमें बहुत सारी वर्ब सीखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू।